मुझे खींचते हुए और अपने प्राइवेट बाउंसर को हवाले किया। उन्होंने कहा कि इसे बर्बाद कर दो और 20-25 बाउंसर और उनके पुलिस के जवान मुझ पे लात, गुस्सा, हैट और बूट से हमला चालू कर दिए। और मैं मरणासन स्थिति में पहुंच गया और मारते हुए मुझे गेट तक लाया गया और एक पुलिस वाला ने, उनके प्राइवेट बाउंसरों ने इस तरीके के मेरे कमर पे किक मारा। जय भीम, जय जगदेव, जय मंगल। जैसा कि आप तमाम लोग जान रहे हैं कि 23 मार्च भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का शहादत दिवस और लोहिया जी की जयंती के अवसर पे जिस तरीके की घटना बिहार विधानसभा में घटित हुई है, जिससे पूरा लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। हम लोग बिहार पुलिस विशेष सुरक्षा अधिनियम, जो सशक्त अधिनियम जो लेकर के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए थे, जिसकी मंशा ही गलत थी, इसको रोकने के लिए हम लोग सदन के अंदर प्रयासरत थे। हम लोग चाहते थे कि इसकी चर्चा पहले पब्लिक डोमेन में हो, इसकी क्या ज़रूरत है, इस पे लोग इसकी रायशुमारी ली जाए। उसके अलावा यदि ज़्यादा ज़रूरत हो तो इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाए, लेकिन मार्शल का 7 लेयर लगा करके इसको सदन में पेश किया जाता है और उसके बाद हम लोग के सामने कोई उपाय चारा नहीं बचता है। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में हम सब महागठबंधन के साथी इकट्ठा होते हैं। एक राय बनता है कि स्पीकर के चैम्बर के पास में हम लोग धरना देंगे और उनसे मांग करेंगे कि इस विधेयक को रोका जाए और इसको स्टैंडिंग उचित फोरम पर इसको भेजा जाए। हम लोग अपना धरना प्रदर्शन लोकतांत्रिक तरीके से शुरू किए हुए थे, नारेबाजी कर रहे थे, ये मांग कर रहे थे कि ये विधेयक वापस हो, लेकिन इसी बीच में हम लोग देखते हैं कि पटना का डीएम, एसपी भारी पुलिस बल के साथ विधानसभा में प्रवेश करते हैं। उनके साथ उनका प्राइवेट बाउंसर भी होता है और नीतीश कुमार जी के चैम्बर में जाते हैं। उसके बाद तांडव शुरू होता है। सबसे पहले जो हम लोग नारेबाजी कर रहे थे तो मुझे टारगेट किया गया और डीएम ने मुझे खींचते हुए और अपने प्राइवेट बाउंसर को हवाले किया। उन्होंने कहा कि इसे बर्बाद कर दो और 20-25 बाउंसर और उनके पुलिस के जवान मुझ पे लात, गुस्सा, हैट और बूट से हमला चालू कर दिए। मैं मरणासन स्थिति में पहुंच गया और मारते हुए मुझे गेट तक लाया गया और एक
पुलिस वाला ने, उनके प्राइवेट बाउंसरों ने इस तरीके के मेरे कमर पे किक मारा कि मेटल डिटेक्टर डोर पे मेरा पूरा सर टकराता है, मैं मूर्छित हो जाता हूँ। और फिर उसके बावजूद भी लोग लात घुस्से से हम पे प्रहार करते रहते हैं। और जब बाहर जो पूरी दुनिया ने देखा कि गेट के पास में आते हैं तो एक पुलिस वाला, जिसको मैं पहचान सकता हूँ, मेरे सीने पे ज़बरदस्त बूट मारता है और मैं वहीं पे मूर्छित हो गया। ये आपको देख सकते हैं कि अभी भी मैं थैला रखता हूँ, गंजी पहनता हूँ और कुर्ता भी पहने था, उसके बावजूद भी ये बूट का निशान है। मेरे रिब्स टूटे हैं और उसके बाद उठा करके नीचे फेंक दिया जाता है। मीडिया के कुछ साथी मुझे सहारा देते हैं, जिससे मेरे हेड इंजरी से बचता हूँ। मैं तकरीबन 20 मिनट वहीं पे छटपटाता रहता हूँ, मदद की गुहार लगाता रहता हूँ, लेकिन कोई एम्बुलेंस नहीं आता है। मीडिया के सहयोग से एम्बुलेंस आता है और मुझे PMCH में ला करके लवारिस कह करके भर्ती कराया जाता है। ये है बिहार में माननीय का सम्मान। तो साथी, अभी भी हम उठ नहीं पा रहे हैं। कमर में मसल्स क्रैम्प्स है, पेन है, रिब्स टूटने के अलावा मैं करवट बदलना बड़ा मेरे लिए कष्टदायक है। और डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए बाहर भी जाने का सलाह दिया है। और ऐसी स्थिति में जिस तरीके का हालात बिहार विधानसभा में उत्पन्न हुआ, 1937 में जब कुमार बाबू मुख्यमंत्री बने थे पहली बार, उसके बाद विश्व युद्ध में भारत के जाने के बाद जब लोग इस्तीफा दिए थे, तो अंग्रेज लोग भी इन लोग के साथ में कोई इस तरीके का व्यवहार नहीं किए थे। उनको बाइज्जत गिरफ्तार करके और थाने पे लेके गए थे। तो दोस्तों, इस तरीके का रॉलेट एक्ट में भी इस तरीके का व्यवहार नहीं हुआ था। और एक खुल्लम खुल्ला जो कानून नीतीश कुमार जी बनाए हैं पुलिस को विशेष अधिकार देने का, ये आम नागरिक का आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 31 का पूरा वायलेशन है। उसकी निजता के अधिकार पे हमला है, उसके पर्सनल राइट्स पे हमला है, उसके मौलिक अधिकार पे हमला है। तो हम ये कहना चाहते हैं साथी कि आप किसी को बगैर वारंट के, बगैर FIR के आप गिरफ्तार कर सकते हैं। आप किसी को बगैर सर्च वारंट का उनके घर की तलाशी ले सकते हैं। और ज़रूरत पड़े, आपको लगता है कि ये ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसको 7 दिन के लिए रिमांड पे ले सकते हैं इस कानून के तहत। और अगर इस बीच में उस व्यक्ति का पुलिस टॉर्चर में मौत हो जाए तो न्यायालय का दरवाज़ा भी नहीं खटखटा सकता है, वो पुलिस मैनुअल के तहत पुलिस कोर्ट में जा सकता है। तो ऐसा भयावह कानून बनाने की क्या स्थिति पड़ी उत्पन्न, किस परिस्थितियों में बिहार में यह कानून बनाया गया, बिहार की जनता को नीतीश कुमार जी ने नहीं बताने का काम किया। तो पूरी तरीक़ा से नीतीश कुमार नागपुर से संचालित होने लगे हैं। पूरी तरीक़ा से नीतीश कुमार ताड़ीपार कानून बनाना चाहते हैं, तालिबान कानून लाना चाहते हैं। और इनके अंदर एक हाल के दिनों में एक प्रबल इच्छा इनको जाग गया है कि योगी जी का चोला, जो ड्रेस पहनते योगी जी, वो कैसे ही धारण कर ले। तो साथियों, हम लोग डरे नहीं हैं और इस कानून को रोकने के लिए हम लोग जो कर सकते थे अपनी जान की बाजी लगाए हैं। बिहार के 12 करोड़ जनता के जान माल की सुरक्षा के लिए हम लोगों ने जान की बाजी लगाई है। और जिस वजह से आज PMCH में मैं पड़ा हुआ हूँ, लेकिन हम इससे विचलित और घबराए नहीं हैं। हम यही कहेंगे कि नीतीश जी, लाठी चलाए अब हम, रुकेंगे नहीं हम। और हम लोग जो संविधान की प्रति बचाने के जो संकल्प है,
हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने सांप्रदायिक शक्तियों का रोकने का जो संकल्प है, सामाजिक न्याय का जो संकल्प है, आर्थिक न्याय का जो संकल्प हम सबका है, उसके लिए हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन लड़ते रहेंगे। और ये लाठी गोली से जो हम सब लोग को भयभीत और डराना चाहते हैं, ये जेल भेजना चाहते हैं उठा करके, तो हम उनको यही कहना चाहते हैं, साथी कि भय न दिखाओ जेल खाने का, हम कसम खाएं संविधान बचाने का। और जिस दिन से 23 मार्च के बाद जो हमला हुआ है, 24 मार्च से ही पूरे बिहार और देश दुनिया में नीतीश कुमार के खिलाफ जनता में आक्रोश फूट पड़ा है। और कल भी बिहार में विभिन्न सामाजिक संगठनों ने बड़ी बड़ी आक्रोश मार्च निकाला है। आज बिहार ऐतिहासिक बिहार बंदी हुआ है। आम जन इसमें शामिल हुए हैं। अपने माननीय पे हो रहे हमला से आम लोग आक्रोशित है। और साथ ही आप तमाम लोग से यही कहेंगे, इस देश में नरेंद्र मोदी जी भी CNRC NPR कानून बनाए थे, उसको भी रोकने के लिए जिस तरीके से शाहीन बाग से शांति बाग होते हुए पूरे देश में धरना प्रदर्शन शुरू हुआ, तो नरेंद्र मोदी जी को कोरोना ला करके उसको रोकना पड़ा। जिस तरीके से 3 काला कानून कृषि पर लाए हैं, उस कृषि कानून के खिलाफ जब किसान तमाम बॉर्डर्स को घेर के जब बैठे हैं, तो सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा है। उससे भी बड़ी लड़ाई बिहार में हम सब शुरू करने जा रहे हैं, जन कार्रवाई। और इस 3 काला कानून पे जो लोकतंत्र की मंदिर में जो माननीयों पर जिस तरीके से जूते का से प्रहार किया गया है, ये इनका ड्रीम था सुशासन, ये जूते वाला सुशासन में तब्दील हो गया है। इसके खिलाफ बिहार में बड़ी लड़ाई और लंबी लड़ाई होगी। और जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा, जब तक पटना के DM SP और जो पदाधिकारी जो जूते से माननीयों पर प्रहार कर रहे थे, वो तमाम लोग बर्खास्त नहीं होंगे, नीतीश कुमार सार्वजनिक रूप से माफ़ी नहीं मांगेंगे, तब तक हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने ऐलान किया है कि हम सदन का बहिष्कार करेंगे और सड़क से लेकर के सदन तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। इसलिए मित्रों, आप तमाम लोग, बिहार में जिस तरीके से लोकतंत्र का गला घोटा गया है, 23 मार्च ऐतिहासिक दिन से एक काला दिन के रूप में नीतीश कुमार ने जो परिवर्तित करने का काम किया है, इसको जन जन तक पहुंचाने की ज़रूरत है। और अभी मैं बेड पर हूं, आपसे बात कर रहा हूं। आप सब लोग से यही गुजारिश करता हूं कि सब लोग मिल करके एक लंबी लड़ाई लड़ना है। और हम यही कहेंगे कि उठा है तूफान, जमाना बदल रहा, अब जागा है भारत का नौजवान, जमाना बदल रहा। अब इन झोपड़पट्टी से भी देखो, अब फूट रहे हैं उजाले, अब थर थर काँप रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के मोटे मोटे तोंद वाले जो मित्र लोग हैं। इसलिए साथी, हम सबको संगठित होकर के देश बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए आगे आना पड़ेगा। नीतीश कुमार जी को जी भाजपा ने जो C ग्रेड की पार्टी बना दिया, 3रे नंबर की पार्टी पर हैं, तो इनका सोच भी आजकल C ग्रेड का हो गया है। इसी वजह से इन्होंने इस तरीके का कदम उठाया है। और सदन में रैपिड एक्शन फोर्स को बुला करके माननीय सदस्यों को, महिला सदस्यों को जिस तरीके से चीरहरण किया गया है, जिस तरीके से उनके इज्जत पे हमला हाथ डाला गया है, इसको पूरी दुनिया ने देखा है। और मीडिया के साथ ही भी अब धीरे धीरे इन तमाम चीज़ों की चर्चा हो रही है, पूरे देश में डिबेट चालू हो गया है। अब तो नीतीश कुमार जी हम लोगों पे आरोप लगा रहे हैं कि नए सदस्यों को प्रशिक्षण की सीखने की ज़रूरत है, लेकिन हम तो कहना चाहते हैं, नीतीश कुमार जी का हाल में बयान आया है कल ही कि स्पीकर के
विधानसभा स्पीकर के अधीन है, जो भी हुआ उसके लिए स्पीकर जिम्मेवार है। तो हम पूछना चाहते हैं नीतीश कुमार जी, किसको उल्लू बना रहे हैं आप? बिहार में मुख्यमंत्री आप हैं, सदन के नेता आप हैं, तो डीएम एसपी किसके आदेश पे विधानसभा में प्रवेश किया? स्पीकर के आदेश पे कि डीएम के आदेश, मुख्यमंत्री के आदेश पे? और जब डीएम एसपी आते हैं तो आप उनको चैम्बर में बुला करके क्या निर्देश देते हैं? उसके बाद वो आकर के आक्रामक हो जाते हैं। तो बिहार के लोग आपके नौटंकी को समझ चुके हैं और आप और स्पीकर एक दूसरे पर गेंद फेंक रहे हैं। जब तक माननीयों को अपमानित करने वाले लोगों पर कार्रवाई नहीं होता है, तब तक लड़ाई हमारी जारी रहेगी। और हम अनुसूचित जाति के महादलित परिवार से आते हैं। हम मॉब लिंचिंग करके हमारे जान लेने की कोशिश की गई है, हमारा रिब्स टूटा है। हम पटना के डीएम और मारने वाले पदाधिकारी तमाम लोगों पर हम जुडिशियरी एक्सपर्ट से राय ले रहे हैं, तमाम लोगों पर मुकदमा दर्ज करेंगे और साथ ही घबराने वाले नहीं हैं, लड़ेंगे अंतिम सांस तक, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, सामाजिक न्याय की रक्षा के लिए। लालू प्रसाद यादव जी ने हम लोग को यही सिखाए हैं कि जिस तरीका से आज लालू प्रसाद यादव जी जिंदगी और मौत से जूझते हुए एम्स में भर्ती हैं, आज तक मनुवादियों के सामने में घुटना नहीं टेका है, सांप्रदायिक शक्तियों को खदेड़ करके रखे थे, वही उन्हीं का हम सब में विचारधारा है। तो हम लोग भी सांप्रदायिक शक्ति को, इस मनुवादी शक्ति को, इस जनेवादी शक्ति को और इस सामंतवादी शक्ति को हम लोग भी खदेड़ेंगे, बिहार से हटाएंगे। और जो जगदेव बाबू का जो सपना था, इस 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन और धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस संकल्प को हम लोग जन जन तक पहुँचाएंगे और हमारी जो लड़ाई है सामाजिक न्याय आर्थिक न्याय का, जिसकी जितना संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसकी लड़ाई साथी हम सब जारी रखेंगे। आप तमाम जो साथी देख रहे हैं, आप लोग से ही गुजारिश है, नौजवान ज़्यादा से ज़्यादा आप आइए और पूरी दुनिया को ये बताइए कि भारत का नौजवान जब जब करवट लेता है, जब जब संगठित होता है, तो सत्ता को नहीं व्यवस्था को परिवर्तित कर देता है। तो अब सत्ता और व्यवस्था दोनों परिवर्तित करने का समय आ गया है। इन्हीं बातों के साथ साथी बहुत बहुत धन्यवाद। और ज़्यादा बोलने के लिए नहीं बोला गया है, दर्द बढ़ जाता है। आप लोगों ने हमारी बात को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में एक ही बात हम बोल के हम अपनी बात को समाप्त करेंगे। तेजस्वी जी हों, लालू जी हों, हम सब के लिए बात है कि तपाते लौह को जब पीटते तलवार बनता है। तपाते लौह को जब पीटते तलवार बनता है, रगड़ते पत्थरों पे तब कहीं जाधार बनता है। और तीसना की लौ में जो वेदना उबाल लेती है, गगन को भेदने वाला वही ललकार बनता है, वही ललकार बनता है। इनकलाब जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।